हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 8 का रेशनल नंबर का टॉपिक 1 यानी कि इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को मैथ्स बाय पुष्पा को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का पार्ट 1 वीडियो, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, तो सबसे पहले आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है? ओके, रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर क्या होता है कि किसी भी आप नंबर को, रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर यानी कि इफ वी राइट एनी नंबर in the form of a by b, यानी किसी भी नंबर को हम a by b के फॉर्मेट में लिखते हैं एंड b जीरो आपका नहीं होना चाहिए। अगर b आपका जीरो नहीं होता है कभी भी, तो इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। a को हम लोग क्या बोले, न्यूमरेटर, एंड b को क्या बोले हम लोग, डिनोमिनेटर। ओके, ये मेरा न्यूमरेटर होता है और बी मेरा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर भी जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3/5 इसका एग्जांपल है, 3/5 है, 9/6 है, ओके, 2/-1 है, 3/1 है, ये सब मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी एक जगह क्या होगा, कोई भी आपका नंबर आप ले लो, बी में भी कोई भी आप नंबर ले लो, आपके मन पे डिपेंड करता है, ये वेरिएबल है। ओके, इसमें कोई भी नंबर हम फिट कर सकते हैं, इसीलिए ए लिखते हैं और बी लिखते हैं। सबसे पहले और बी को समझिए। ए क्या होता है, इसके जगह पे कोई भी आप नंबर फिट कीजिए, न्यूमरेटर है, और बी के जगह भी कोई भी नंबर आप फिट कीजिए, लेकिन बी में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ए मेरा जीरो हो सकता है, 0/समथिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन बी मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर का एग्जांपल है। रेशनल नंबर में भी क्या हो जाता है, दो टाइप्स आ जाते हैं। एक मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड एक होता है क्या, निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें आप लोग पूछे मैम पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या हुआ, तो रेशनल नंबर तो समझ में आया। रेशनल नंबर में पॉजिटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ए बाई बी को हम लोग रेशनल बोलते हैं, ए बाई बी को हम रेशनल बोलते हैं। ओके, ये पॉजिटिव का मैं बता रही हूँ, पॉजिटिव का। ओके, तो पॉजिटिव में क्या होगा, ए बाई बी को मैं रेशनल नंबर बोलती हूँ, तो मेरा क्या, दोनों जो साइन है ऊपर नीचे का वो सेम रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर मेरा -7 है तो नीचे का भी साइन मेरा सेम होना चाहिए। नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो साइन है वो मेरा सेम रहेगा अगर, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। कुछ भी आप लिख दो, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये निगेटिव है तो नीचे भी निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव। तो इस टाइप के नंबर को मैं क्या बोलूंगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये है, लेकिन रेशनल नंबर में किस टाइप का है, तो पॉजिटिव है। ओके, इसी में एक आपका क्या आता है, निगेटिव आता है। तो निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव वाले रेशनल नंबर में क्या होता है, निगेटिव वाले रेशनल नंबर में क्या होता है, निगेटिव में, निगेटिव रेशनल में, ओके, जो साइन है आपका ए बाई बी के तो फॉर्म में रहता ही है, लेकिन क्या कोई जैसे कि -7/8 हो, यानी कि साइन डिफर हो, एक साइन मेरा पॉजिटिव है तो दूसरा साइन मेरा निगेटिव हो, यानी कि साइन कभी भी सेम नहीं रहेगा, तो इस टाइप के हम नंबर को क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ रहा है, साइन चेंज होना चाहिए, यानी कि बोथ साइन इक्वल मेरा नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, या एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव, इस टाइप का रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये सब सारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर का क्या है, दो टाइप्स है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी पे हम लोग आएंगे। ठीक है,
तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? रेशनल नंबर का 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। किसका? 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का। तो इसमें हम लोग जानेंगे पहला क्या होता है आपका? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। पहला क्या होता है? इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर दूसरा क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है मेरा? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इन तीनों को हम विस्तार से समझेंगे कि क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले ये हो गया, ये 3 टाइप का समझ में आया। 3 होता है, कौन कौन होता है? इक्विवेलेंट, स्टैंडर्ड और कंपैरिजन। तो हम लोग देखेंगे क्या, पहले नंबर पे आते हैं हम लोग। ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? इसका तो 3 टाइप्स हो गया। अब इसमें इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट पे हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वाले में क्या होता है आपका? पहला क्या होता है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है? क्या आपका रेशनल नंबर तो क्या होता है? ए बाई बी के फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और बी मेरा कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, इसमें क्या होता है? अगर मैं इस वाले नंबर में क्या कहूं कि m में मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले नंबर में क्या करूं? m से मल्टीप्लाई करूं। यहाँ पर m क्या होना चाहिए? मेरा 0 नहीं होना चाहिए। m यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए? m मेरा कभी भी 0 नहीं होगा, नॉन 0 होना चाहिए मीन्स, ठीक है। a मल्टीप्लाई m करूं और b मल्टीप्लाई m करूं, मतलब क्या कि अगर मैं जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, तो इस टाइप के रेशनल नंबर को मैं क्या बोलूंगी? इक्विवेलेंट बोलूंगी। जैसे कि a बाई बी इक्वल टू मेरा दे रहा है क्या? 3/-2 है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं ऊपर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो ये क्या मेरा रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा। मतलब क्या हो गया कि ये क्या आएगा? 6/-4 है ना। इसका क्या ये फॉर्म ही है। इसको 2 से मैं डिवाइड दूंगी, इसको 2 से डिवाइड दूंगी, तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा। या फिर मैं क्या इसको लिख दूं? अगर मैं इसके 2 के जगह पे क्या कर दूं? 3 कर दूं। 2 के जगह पे मैं 3 कर दूं, यानी कि ये 3 है और -2 है। ए और बाई बी नहीं बदलेगा, m मेरा चेंज हो गया, 3 कर दिए, तो ये क्या आएगा? 9/-6 आएगा। देखिए ये सब मेरा क्या आपस में सब इक्वल ही है, इसी का पार्ट है। इसको आप आगे मल्टीप्लाई इस टाइप से करते जाइए। 9/-6 आएगा। फिर मैं अगर 4 से करूंगी, ये 2 से की हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर m मेरा क्या है? m = 2 है, यहाँ m = 3 है, तो ये आ रहा है। फिर m = मेरा 4 होगा, तो क्या आएगा? यानी 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, माइनस में है तो माइनस में। ओके, तो इस टाइप से ये मेरा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जो भी आप अपना m के जगह पे आप फिट कीजिए वैल्यू को, इस टाइप से जो नंबर आते जाएगा मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगी? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलूंगी। ओके, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया। a बाई बी दिया हुआ है मेरा, और m का वैल्यू पुट करके जो मैं वैल्यू निकालूंगी, जो रेशनल नंबर मेरा आएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? सब आपस में इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल है। आप इसे देखिए 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा इसका? अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दे इसका, तो ये क्या आएगा? 3/2 आ जाएगा। -2 है, माइनस लगा रहेगा, 3/-2 आएगा। ये भी 3/-2 है, यानी कि इसी का क्या है? मेरा इक्विवेलेंट फॉर्म है ना। तो इस टाइप के फॉर्मेट को मैं क्या बोलूंगी? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे सेकंड में क्या था मेरा?
सेकंड वाले में मेरा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है, इसका दूसरा क्या था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं क्या करती हूँ कि a बाई बी आपका कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, ओके, तो मैं इसका क्या हो जाएगा, कॉमन जो डिवीजर होगा वो m हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही थी किस वाले में, तो इक्विवेलेंट वाले में, और स्टैंडर्ड में मैं क्या करूंगी, कॉमन मल्टीप्लीकेशन इसका m रहेगा। जैसे कि a बाई बी आपका कोई दिया हुआ है तो इसका जो कॉमन डिवीजर होगा वो सेम होगा, है ना, यानी कि m है। जैसे कि आपको अब इस पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, मान लीजिए कि a बाई बी इक्वल टू मेरा दे रहा है क्या, 3/2, ओके, 3/2 है, 3/2। तो इसका डिवीजर क्या बोल रहा है 1, और इसका डिवीजर क्या बोल रहा है 1, तो ये मेरा क्या आएगा, कॉमन ही आ जाएगा, 3/2 ही आएगा, है ना। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो इसका डिवीजर है वो कॉमन आने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इसका ओनली 1 ही कॉमन डिवीजर आ रहा, और कोई कॉमन डिवीजर नहीं है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। ए और बी के जगह पे मान लीजिए मेरा क्या दिया हुआ है, ए और बी के जगह पे मान लीजिए मेरा दिया हुआ क्या, 30/20, ओके, 30/20। तो 30 का और 20 का दोनों का कॉमन डिवीजर क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको निकाल लीजिए, यानी कि इसका क्या कीजिए आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ओके, एचसीएफ निकाल लीजिए, क्या आएगा 1 टाइम में 20, फिर ये क्या आया 10, 2 टाइम में 20, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ इक्वल टू आया 10। एचसीएफ आता होगा निकालने, ये वाला एचसीएफ है, एचसीएफ मेरा क्या आया 10, यानी कि मेरा कॉमन डिवीजर इसमें क्या हो जाएगा 10। कॉमन डिवीजर अगर मैं 10 करूं तो ये नंबर मेरा क्या आ जाएगा 3/2, है ना। तो इस टाइप के जो कॉमन डिवीजर हो जाते हैं, कॉमन डिवीजर करने के बाद लास्ट में ये क्या है, अब ये किसी से नहीं कटेगा, 3/2 ओनली 1 से कटेगा, है ना। तो 1 से तो सारा नंबर कटता है, ठीक है। तो इसका कॉमन डिवीजर कोई नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता। तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एचसीएफ क्यों निकाली कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, आप लोग फाइनली समझ लें कि इससे के बाद ये किसी से नहीं कटेगा, ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपका दे रहा है क्या 50 है और 15 है ना, 50 और 15 है। तो इन दोनों का कॉमन आप लोग को ऐसे नहीं मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों में कॉमन कौन सा है। ऐसे तो 5 मालूम चल रहा है कि चलिए 5 है दोनों में कॉमन, क्योंकि 5 का डिविजिबल का क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। लेकिन और भी कोई बड़ा नंबर भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए हम क्या करिए, 15 और 50 का क्या किए हैं, एचसीएफ निकालनी है। तो कितने टाइम में, ये 3 टाइम में 45 बचा 5, यहाँ पे 15, यानी कि इसका हाईएस्ट क्या आया 15 ही आया, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 15, 5 ही आया, यानी कि यहाँ पे मैं 5 से ही दूंगी डिवाइड। 5 से देने पे क्या आएगा 10, और ये क्या आएगा 3। अब बताइए ये दोनों किसी और से छोटा हो सकता है, नहीं, 1 के अलावा, है ना। तो ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। ये मेरा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है रेशनल नंबर का, ओके। रेशनल नंबर समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कैसे हुआ, जो यानी कॉमन डिवीजर क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए। जिससे मैं ऊपर डिवाइड दूंगी उसी से मैं नीचे डिवाइड दूंगी, तो वो डिवाइड होने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा, जो किसी और से डिवाइड नहीं हो, उसी को मैं फिर क्या बोली, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, उससे छोटा वो नहीं होगा, इसीलिए उसको मैं क्या बोली, स्टैंडर्ड फॉर्म बोली। समझ में आया, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। तो अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी का क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर।
कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, क्या? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, इसका क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है ना। तो तीसरा प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अगर मेरा a बाई बी कोई अगर दिया हुआ है ना, रेशनल नंबर क्या होता है? a बाई बी ही होता है, ओके। और एक और रेशनल नंबर दिया हुआ है मेरा, ठीक है, मेरा जैसे कि 2 से रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एक a बाई बी दिया हुआ है ना, और एक c बाई डी दिया हुआ है, c बाई डी दिया हुआ है ना। तो इसको रेशनल नंबर हम कैसे बोलेंगे कि मेरा जो क्या है, ये जो है आपस में इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यानी क्या होता है, a को मैं d से मल्टीप्लाई करती हूँ और c को मैं b से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि नीचे वाला पार्ट मेरा इधर ऊपर चला जाता है और ये नीचे वाला पार्ट मेरा यहाँ ऊपर चला जाता है, यानी कि ये b मेरा c के पास और d मेरा a के पास चला जाता है मल्टीप्लाई होने के लिए, यानी कि नीचे वाला पार्ट मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो ये मेरा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है ना। इसी को क्या, सॉरी, इसी को मैं बोलती हूँ क्या, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसी ये क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है एक दूसरे से, है ना। तो इसी को मैं क्या बोलूंगी, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है, आपका जो पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से बड़ा होता है। वैसे भी देखिए यहाँ पर अगर 0 है आपका, तो इधर साइड में सारा क्या हो जाता है, 1 2 3 इस टाइप से, यानी इधर पॉजिटिव वैल्यू आता है और इधर क्या हो जाता है, निगेटिव वैल्यू हो जाता है। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में 0 के निगेटिव होता है वैल्यू, ठीक है। तो इस पे जो हम अब क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं पे वीडियो में एंड करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका नेक्स्ट पार्ट में देखूंगी। आप लोग जो वीडियो देखिए, समझिए, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और आप लोग को अच्छे से और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू।